प्रकाश आंबेडकर ने खोली राहुल गांधी की पोल। भाजपा और कांग्रेस पर भी हुए जमकर हमलावर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में मानसून सत्र जारी है। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इन्होंने अपना बजट जारी कर दिया है। इस बजट में कहीं न कहीं ढूंढे ढूंढे नहीं मिल रहा कि आखिर दलित आदिवासी पिछड़ों का हक कहाँ है। ऐसे में इस तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा सवाल कर लिया। उन्होंने कहा कि जब ये बजट जारी किया गया है, इस बजट के दौरान तमाम जो 20 अधिकारी है, इसमें से एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी तबके से आता है। जिस भागीदारी की बात राहुल गांधी के माध्यम से की जा रही है, मतलब साफ है, दलित आदिवासी पिछड़ा इस देश की 85 से 90% जनसंख्या है। उसके बावजूद भी उनकी भागीदारी तमाम नीतियां और बजट बनने के आधार पर क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती। इसके साथ साथ इस मसले को जब कहने की सोशल मीडिया पर तूल मिली, तो अब इस मसले को लेकर लगातार सुर्खियां देखी जा रही है। ऐसे में अब इस मसले पर जिस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, इनका एक बड़ा बयान आया है। प्रकाश आंबेडकर ने क्या कुछ कहा है, वो तमाम चीज आपके साथ साझा करेंगे। उसके बाद इस पूरे के पूरे मसले से पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये प्रतिक्रिया देखिए प्रकाश आंबेडकर, इनका क्या कुछ कहना है। प्रकाश आंबेडकर लिखते हैं कि वाई द दलित आदिवासी मुस्लिम्स एंड ओबीसी शुड नॉट ट्रस्ट बोथ द बीजेपी एंड कांग्रेस। Yesterday in his speech, Rahul Gandhi raised the concern that out of the 20 officers who prepared the budget, there was only one OBC and one minority. True. यहाँ पर सबसे पहली प्रतिक्रिया जिस तरीके से राहुल गांधी इनकी आई है, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि दलित हो, आदिवासी या मुसलमान और ओबीसी को भाजपा और कांग्रेस दोनों पर भरोसा आखिर क्यों नहीं करना चाहिए। आगे प्रकाश आंबेडकर लिखते हैं कि कल अपने भाषण में राहुल गांधी ने इस बात की चिंता जताई कि बजट जो तैयार किया गया है, इन बजट तैयार करने वालों में तकरीबन जो 20 अधिकारी है, उसमें से केवल एक जो ओबीसी तबके से आते हैं और एक अल्पसंख्यक है। यही सच है। और आगे प्रकाश आंबेडकर ये लिखते हैं कि जिस तरीके से ये बजट जारी किया गया है उसमें बट वाई डिडंट राहुल गांधी हाईलाइट हाउ मेनी दलित आदिवासी मुस्लिम्स एंड ओबीसी ऑफिसर्स prepared the budget during the Congress government. Dear Dalit Adivasi Muslims and OBC, don't fall for the Congress fake love. They are the same as the BJP. BJP was to Congress. Both BJP and Congress are the same. They do not care for Dalit Adivasi Muslims and OBC but their votes. तो ये एक बड़ी बात है जिस तरीके से प्रकाश आंबेडकर इनके माध्यम से कही गई है, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस देश में दलित आदिवासी और पिछड़ा और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के साथ करना क्या चाहती है। राहुल गांधी ने ये क्यों नहीं बताया कि कांग्रेस की जब सरकार थी उस दौरान कितने दलित आदिवासी मुसलमानों और ओबीसी अधिकारियों को बजट को तैयार करने के लिए कहा गया, इनके माध्यम से बजट को प्रस्तुत किया गया। प्रिय दलित आदिवासियों, मुसलमानों और ओबीसीओ, कांग्रेस के झूठ के प्यार में मत पड़िए और वे भाजपा ही जैसे है। भाजपा बराबर कांग्रेस, और भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही जैसे है। उन्हें दलित को, आदिवासियों, मुसलमानों और ओबीसी की बिल्कुल भी परवाह नहीं, बल्कि उन्हें वोटों की परवाह हमेशा से ही है। ये तमाम बात जिस तरीके से प्रकाश आंबेडकर इनके माध्यम से कही गई है, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि आज जो बात राहुल गांधी इनके माध्यम से की जा रही है, संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार दलित आदिवासी और पिछड़ों की भागीदारी को लेकर जो राहुल गांधी के पाले से लगातार जो आवाज बुलंद की जा रही है, ये असल में सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए है। क्योंकि इस मुद्दे को उठाने का काम राहुल गांधी ने किया है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से
तमाम 20 अधिकारियों को इस बजट को पेश करने के लिए, तैयार करने के लिए जो लगाया गया, जिसमें एक ओबीसी और एक अल्पसंख्यक तबके से आते हैं। लेकिन जब कांग्रेस के पास में सरकार थी, उस दौरान क्या दलित, आदिवासियों, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों को इस बजट को तैयार करने वाले अधिकारियों की लिस्ट में कहीं न कहीं शामिल किया गया? ये बड़ा सवाल पूछा गया है। मतलब ये साफ हो जाता है कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेस अपने दलित, आदिवासी, पिछड़ों इनको सिर्फ और सिर्फ वोटों के आधार पर इस्तेमाल करती है और तमाम सवर्ण समाज से आने वाले लोगों को ही अधिकारी के तौर पर नीतियां बनाने के लिए, बजट बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और बीजेपी हमेशा से ही यही रवैया उसका खास तौर पर देखने को मिलता है। मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये दोनों समान है और इसीलिए दलित, आदिवासी, पिछड़े और धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों को सावधान होना पड़ेगा। बीजेपी और इसी के साथ साथ कांग्रेस के इस झूठे प्यार में हमें नहीं पड़ना है और इनके इस वोट वाली राजनीति में हमने दूर रहना है और कहीं न कहीं इससे सावधान रहते हुए बहुजनों के हित और सुख में क्या है उसी को ही सुनिश्चित करना होगा। ये तमाम बातें जिस तरीके से प्रकाश आंबेडकर इनके माध्यम से कही गई है, जिसके आधार पर ये पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है। जातिगत जनगणना का मुद्दा हमेशा से ही कांग्रेस तब ही उठाते हुए नजर आती है जब जब चुनाव नजदीक होते हैं और चुनाव चले जाने के बाद उन्हीं दलित, आदिवासियों के जनगणना के मुद्दे को लेकर, भागीदारी के मुद्दे को लेकर कभी भी कांग्रेस किसी भी तरीके का कोई शब्द और बयान देते हुए नजर नहीं आती। मतलब साफ है, जब कांग्रेस के पास में सरकार थी, तमाम आयोगों को जो बनाया गया था, उन तमाम आयोगों को कचरे के डब्बे में डालने का काम समय पर कांग्रेस ने किया और कभी भी जातिगत जनगणना के मुद्दे को कांग्रेस का मतलब अपना मुद्दा नहीं बनाया। और आज देश में जहां पर बहुजन हितैषी बनने की जो होड़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के बीच में लगी हुई है, इसका मतलब ये साफ है, इस देश के अंदर में दलित, आदिवासी, पिछड़ों के अंदर संविधान को लेकर जो जागृति आई है, इसको ही लेकर कहने का अब भारतीय संविधान का ही मुद्दा ये सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर अब इन्हीं दलित, आदिवासी और पिछड़ों के वोटों को अपने पाले में लेने की कोशिश साफ तौर पर कांग्रेस के माध्यम से देखी जा रही है। 2024 के चुनाव में बहुजन राजनीति की इसी पिच पर खेलने का काम इंडिया गठबंधन के माध्यम से किया गया और अब आने वाले तमाम प्रदेशों में होने वाले विधानसभा के चुनाव, इसके साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव, इन तमाम चुनाव में इंडिया गठबंधन की तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो नजरें वो गड़ी हुई है कि आखिर कैसे दलित, आदिवासियों के, पिछड़ों के वोटों को अपने तरफ में आकर्षित किया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों का जो पर्दाफाश प्रकाश आंबेडकर के माध्यम से साफ तौर पर किया जा चुका है। इस पूरे के पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।